जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका स्वागत है ए के रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारी टॉपिक है दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन है। इन टॉप 100 क्वेश्चनों में से दोस्तों आज हम दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे। 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा दोस्तों ये छोटे बड़े सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये पूछे गए क्वेश्चन है यानी कि एग्जामों में आए हैं, तो इस वजह से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीटेड मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, यानी कि हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये एसएससी 2003 का प्रश्न है, इसमें से आया है, पूछा गया है दोस्तों एसएससी 2003 का प्रश्न है। इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न है यानी कि पहले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें से कोई अभिज्ञात जनजाति समूह नहीं है। तो वो कौन सा राज्य है। आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, तो कौन किस राज्य और संघ में दोस्तों नहीं है, तो वो है दोस्तों यानी कि जनजातीय नहीं है, तो वो दोस्तों हमारा बी सही होगा। हरियाणा में दोस्तों जनजातीय समूह नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दूसरा नंबर प्रश्न आता है। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों जनगणना से रिलेटेड अभी हाल ही में हमने यानी कि इसके नीचे वाला ही वीडियो दोस्तों जनगणना में बनाया है। पूरा वीडियो जनगणना में उससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों और आपको कहीं नहीं पूछेगा। सारे क्वेश्चन है, सारे विषय में बनाया गया है, तो आप जाके उसे ज़रूर देखिएगा। तो पहले हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। हमारा क्वेश्चन पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है दोस्तों, वो महाराष्ट्र है। एसएससी 2014 का प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरा नंबर दोस्तों प्रश्न है, इसमें से पूछा गया है, इसमें से पूछ रहा है तीसरा नंबर दोस्तों प्रश्न। एक मिनट हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सेट कर लेते हैं। इसमें से तीसरा नंबर दोस्तों प्रश्न है, पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यानी कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा दोस्तों कौन सा है सबसे ज़्यादा जहाँ पर जनसंख्या है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन सही होगा दोस्तों, वो बिहार, यानी कि तीसरे नंबर पर बिहार आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फोर्थ नंबर प्रश्न आता है। फोर्थ नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है दोस्तों यानी कि भारत के संघ राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक यानी कि नगरीकृत है कौन सा है। चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो नगरीकृत है यानी कि राज्य है या संघ है, तो दोस्तों वो दिल्ली है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न आता है। पाँचवा नंबर आता है दोस्तों, ये IAS 2007 का प्रश्न है। इसमें से पूछा गया है निम्नलिखित में से राज्यों में से एक यानी कि जनसंख्या घनत्व सबसे कम, तो जनसंख्या का घनत्व यानी कि सबसे कम किस राज्य में है। आपके सामने ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया यूपी से 2008 में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या यानी स्थिरता प्राप्त करने का हमारा यानी दीर्घ अवधि लक्ष्य है। तो किस ईयर तक दोस्तों हम ये प्राप्त कर पाएंगे, स्थिरता इन जनता की स्थिरता को रोक पाएंगे। 2025 तक, 2035 तक, 2045 तक या 2055 तक। हाल ही फिलहाल का क्वेश्चन है दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो 2045 तक इस टारगेट को हम पूरा कर पाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों, यानी कि 7वें नंबर प्रश्न आ जाता है। 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या सबसे कम है यानी न्यूनतम है। चंडीगढ़ की है, मिजोरम की है, पुदुचेरी की है या सिक्किम की है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा सिक्किम। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि यानी कि नगरीकरण के कारण संबंध यानी संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो नगरीकरण में यानी ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में उच्च दर से पलायन होना, या दोस्तों यानी नगरों में शैक्षणिक संस्थानों की बढ़ती संख्या, या ग्रामीण क्षेत्र में रहन सहन का उच्च स्तर।
तो कौन सा सही होगा, यानी 1 और 2 सही होगा, 2 और 3 सही होगा, 1 और 3 सही होगा, या 1 2 3 सही होगा। दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए सही होगा, यानी 1 और 2। तो इसमें से यानी 1 और 2 यानी ग्रामीण, 1 मिनट दोस्तों, यानी कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों के उच्च दर से पलायन, नगरों के शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ती संख्या, और दोस्तों यही हमारे दोनों सही होंगे। ये दोस्तों क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था किसी एग्ज़ाम में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में 2001-2011 की साक्षरता में वृद्धि दर है। तो दोस्तों क्या है इसमें वृद्धि दर? इसमें से जो दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 8.2 है, 12.6 है, या 14.3 है, या 15.5 है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा। कौन सा सही होगा? वो सही होगा 8.2 दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पर 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की 10 लाखी नगरों की संख्या है। जहाँ पर 10 लाख, जो 2011 के अनुसार जहाँ पर 10 लाख की जनसंख्या, वो कौन कौन से कितने नगर हैं? इसमें से आपके ऑप्शन है 5, 7, 10, 11। यूपी पीछे 2015 का पूछा गया है, यानी उत्तर प्रदेश में दोस्तों पूछा गया है उत्तर प्रदेश के विषय में। तो दोस्तों इसमें से हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। 7 देश ऐसे यानी कि उत्तर प्रदेश में शहर है जहाँ पर 10 लाख से ऊपर जनसंख्या है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा प्रश्न आता है 11 नंबर प्रश्न आता है। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, दोस्तों इसमें पूछा गया है भारत की वर्तमान आबादी यानी कि 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति की लगभग कितने प्रतिशत है, लगभग कितनी परसेंट है? 14 से 15%, 11 से 12%, 9 से 10%, या 5 से 6%। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो 5 से 6% होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर आता है। 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, विश्व की बैंक यानी बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक यानी इन 4 राज्यों पर निवास करते हैं। तो कौन से दोस्तों सबसे निर्धन निवास करते हैं? यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा पहला ही सही होगा दोस्तों, ये पहला ही मैच कर रहा है। और दोस्तों राजस्थान, बिहार ये सब नहीं आ पाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है दोस्तों, भारत की जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन सा है? यानी कि तीसरा दोस्तों क्षेत्रफल में 13वां राज्य, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो इसका दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा बिहार। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में मिलियन प्लस यहाँ आबादी वाले कितने शहर की गणना की गई है 2011 के अनुसार? 29, 35, 39, 53। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 53 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 15 नंबर प्रश्न आता है। 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है एवं अरुणाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश एवं सिक्किम है, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यानी कि बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यानी भारत की जनगणना के अनुसार यानी 50,000 से 99,000 यानी कि 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसमें से कौन से कहते हैं? तो इसमें जो आते हैं दोस्तों ये सेकंड श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जी हमारा सही ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों SSC 2015 में पूछा गया प्रश्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर 1 मिनट दोस्तों, यानी कि 17 नंबर जो प्रश्न आता है पूछा है, भारत में सबसे योजनाबद्ध शहर कौन सा है? यानी कोयम्बटूर है, नई दिल्ली है, चंडीगढ़ है, सेलम है। SSC 2015 का प्रश्न है और दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो चंडीगढ़ होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 18 नंबर प्रश्न आता है। यूपी PCS 2014 का प्रश्न है दोस्तों, भारत में जनसंख्या घनत्व, जी हाँ दोस्तों क्या रही? निरंतर बढ़ रही है, लगभग स्थिर रही है, कुछ कम हुआ है, पहले से बढ़ा हुआ है, या 1991 के पश्चात घटा है? तो यूपी PCS 2014 का प्रश्न है और इसका दोस्तों ये जो आंसर होगा दोस्तों वो लगातार अभी इसमें से क्या हो रही है दोस्तों? बढ़ोतरी हो रही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न में दोस्तों, भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई गई है 1961 से 71 पाई गई है, या 1971 से 81, या 1981 से 91, या 1991 से 2001। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो 1991 की गणना से 2001 की गणना के बीच में दोस्तों वृद्धि पाई गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में
नगरीकरण से क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटती है, केवल जन्म दर घटी और मृत्यु दर नहीं है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़ी है, या जन्म दर एवं मृत्यु दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर प्रश्न आता है हमारा। 21 नंबर प्रश्न है इसमें से, यानी कि भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है कौन, किस राज्य में है? ऑप्शन है असम एवं त्रिपुरा में, केरल एवं तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, या दोस्तों उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो आप सबको पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जनजातीय संख्या है। तो यही ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, तो दोस्तों इसमें 22 नंबर में हमारा प्रश्न है, यानी कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से नगरीकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले नंबर में है पश्चिम बंगाल, दूसरे में तमिलनाडु, तीसरे में महाराष्ट्र और चौथे में है गुजरात। कौन सा सही होगा? तो इनको हमें क्रम वाइज बनाना है। तो देखो पहले में दोस्तों तो आना चाहिए इसमें से गुजरात, यानी कि 4 नंबर आना चाहिए। 4 नंबर कितने हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि लास्ट वाले में 4 नंबर है, यानी 4 3 2 1, यानी कि पीछे से ही आप उसको काउंट करके लिख दीजिएगा, सही व्यवस्थित हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न दोस्तों यूपी PCS 2013 का प्रश्न है। भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया गया? 90 में, यानी कि 1990, 95, 2000, 2005 या तो इनमें से कौन सही होगा? तो इसका ये यूपी PCS 2013 का प्रश्न है और इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो 2000 में अपनाई गई थी, यानी जनसंख्या नीति। फिर इसके बाद 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में नगरीय केंद्रों के वर्गीकृत संख्या है 4, 7, 5, 6, यूपी PCS 2008 का प्रश्न है और दोस्तों इसका जो सही आंसर सही होगा वो दोस्तों 6 सही होगा। फिर इसके बाद 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? केरल, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। दोस्तों तो इसका कौन सा सही होगा? यूपी PCS दोस्तों 2008 का प्रश्न है और इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों पंजाब सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित में से किस दौर से गुजर रही है? यानी स्थिर जनसंख्या, सतत वृद्धि, यानी तीव्र उच्च विकास, निश्चित रूप से गिरने वाली यानी कि प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। यूपी PCS 2014 का प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है, यानी कौन सा गुजर रहा है, यानी कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से किस दौर से गुजर रही है? तो दोस्तों इसमें से जो गिर रही है यानी कि किस दौर से गुजर रही है वो दोस्तों सतत वृद्धि यानी कि सतत वृद्धि से दोस्तों जनसंख्या यानी कि दोस्तों वृद्धि हो रही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर प्रश्न आता है। 27 नंबर प्रश्न आता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी अनुसूचित जातियों की आबादी प्रतिशत अधिकतम है? यानी अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में। CDS 2018 का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मिजोरम सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित वर्षों में से किस एक को महान विभाजन वर्ष कहा गया है जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर क्या है तुरंत वृद्धि हो रही है? इसमें से 2011 है, 1921 है, यानी सॉरी दोस्तों 1911 था, 1921 है, 1941 है या 1951 है। यूपी PCS 2009 का प्रश्न है। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों 1921, महान विभाजक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें से पूछा गया है दोस्तों, NDA में पूछा गया है, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र में से किस एक महिला में साक्षरता दर सर्वोच्च है? चंडीगढ़, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो लक्षद्वीप होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 30 नंबर आता है। 30 नंबर प्रश्न दोस्तों, जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग कितनी है? 37 करोड़ है, 33 करोड़ है, 35 करोड़ है, 39 करोड़ है। यूपी PCS 2014 का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों 37 करोड़ है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, मेघालय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मिजोरम का होगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों साक्षरता के दर पर स्त्रियों का जो स्थान है। और दोस्तों ये यूपी पीसीएस 2015 में का पूछा हुआ प्रश्न है। फिर इसके बाद दोस्तों 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला राज्य है? यानी बांसवाड़ा, कपूरथला, दतिया, नागदा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा कपूरथला। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 नंबर प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या प्रतिशत थी, यानी 31.16% थी, 36.48% थी, और दोस्तों 42.61% थी, और 49.20% थी। ये दोस्तों यूपी पीसीएस 2018 का प्रश्न है। और दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा और दोस्तों वो ऑप्शन सी होगा, 42.61%। फिर इसके बाद दोस्तों 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इसमें से पूछा गया है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य का एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा पंजाब। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर आता है। 35 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या शून्य है? यानी केरल, नागालैंड, सिक्किम, असम। ये दोस्तों यूपी आरओ 2020 का प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो नागालैंड सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 से दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन सही होगा? तो दोस्तों इसमें जो सही होगा वो दोस्तों पश्चिम बंगाल सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में महिलाओं का यानी प्रवासन के होने का सबसे प्रमुख निम्नलिखित में से कारण क्या है? ये कौन सा है? रोजगार, शिक्षा, विवाह, स्वास्थ्य। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है विवाह। सीडीएस 2020 का पूछा गया प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 38 नंबर में है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक गति चलने वाली ट्रेन अधिकतम एक्सप्रेस यानी 4 अप्रैल 2016 को कहाँ तक चली थी? नई दिल्ली से लखनऊ, हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक, या दिल्ली से चंडीगढ़ दोस्तों, या मुंबई से ठाणे तक। ये दोस्तों झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 नंबर प्रश्न दोस्तों, पहिया और एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? यानी चितरंजन, बंगलुरु, चेन्नई, कानपुर। आरआरबी 2004 का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बंगलुरु होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न आता है। 40 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसमें से प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली दोस्तों दिल्ली से पटना, दिल्ली से बंगलुरु, दिल्ली से सिकंदराबाद, या दिल्ली से चेन्नई। तो दोस्तों जो प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी वो दोस्तों दिल्ली से वो बंगलुरु चली थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न आता है। 41 नंबर प्रश्न दोस्तों, पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली थी? दिल्ली और कालका, बेंगलुरु और कोयम्बटूर, चेन्नई और विशाखापट्टनम, ये चेन्नई और बेंगलुरु। ये दोस्तों एनडीए 2019 का प्रश्न है और ये चली थी दोस्तों ट्रेन बेंगलुरु से और कोयम्बटूर के बीच में। फिर इसके बाद दोस्तों 42 नंबर प्रश्न आता है। 42 नंबर प्रश्न, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता, क्या नहीं जोड़ता? यानी बेलगाम को, मडगांव को, रत्नगिरी को, या उड़ीपुरी को। यूपी पीसीएस 2010 का प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों यानी कि बेलगाम को नहीं जोड़ती, बाकी सारे जितने 3 स्टेशन हैं दोस्तों इनको सबको जोड़ती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। 43 नंबर प्रश्न आता है। 43 नंबर प्रश्न दोस्तों पूछा गया है इसमें से, भारत का कृत्रिम बंदरगाह का यानी कि बनाया हुआ बंदरगाह का कांडला, मंगलूर, चेन्नई, हल्दिया। एसएससी 2011 का प्रश्न है दोस्तों। जो कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों वो है चेन्नई। बाकी दोस्तों जो ये तीनों है बंदरगाह हैं ये दोस्तों प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न आता है। 44 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा इसमें गलत है? मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये आपको बताना है दोस्तों। या दोस्तों बताना है कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है, या दोस्तों यानी कि मारगांव देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह है। तो दोस्तों इसका जो सही और वैसे गलत तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नहीं है, लेकिन यही सही होगा दोस्तों, मारगांव ये नहीं होगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, पूछ रहा है कि कौन यानी बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार के पूर्वी केंद्र कहलाता है? कोलकाता, हल्दिया, पारादीप या विशाखापत्तनम या गोलापुरम? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोलकाता, हल्दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न आता है। 46 नंबर प्रश्न है यानी कि नावा शेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ से? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पारादीप। आरआरबी 2003 का प्रश्न है और इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुंबई। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यानी 47 नंबर प्रश्न आता है। 47 नंबर है दोस्तों, भारत में पारादीप एवं कांडा पत्थर निम्नलिखित कहाँ पर किस तट पर स्थित है? तो दोस्तों पश्चिमी तट यानी दोस्तों पश्चिमी तट या पूर्वी तट या ये दोस्तों पश्चिमी और पूर्वी तट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा दोस्तों। एक दोस्तों सीक्वेंस वाइज है पूर्वी और पश्चिमी तट पर। आरआरबी 2003 का प्रश्न है। फिर इसके बाद दोस्तों 48 नंबर प्रश्न आता है। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता है, चेन्नई है, तूतीकोरिन है, विशाखापत्तनम है। आरआरबी 2003 का प्रश्न है दोस्तों और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा विशाखापत्तनम। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 49 नंबर प्रश्न है। 49 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पोताश्रय नहीं है? कांडला, कोची, बंगलोर, मंगोल या दोस्तों ये दोस्तों पीसीएस में 2012 का पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर होगा दोस्तों बंगलोर। पोताश्रय नहीं है यानी पोताश्रय दोस्तों नहीं है वहाँ पर। फिर इसके बाद 50 नंबर प्रश्न आता है। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? नवसैनिक, तेल, प्राकृतिक, नदी। तो दोस्तों एसएससी 2015 का पूछा गया प्रश्न और इसका सही आंसर दोस्तों ये दोस्तों नदी की यानी कि दोस्तों बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। ये थे दोस्तों टॉप 50 प्रश्न दोस्तों। ऐसे इसके आगे भी हम 250 प्रश्न आपको लाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।